अलीगढ़ दौरे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बचपन के दोस्त की कब्र पर पहुंचे, पर पाकिस्तान को बताया साजिशकर्ता। जय हिंद, आप देख रहे हैं हिंद राष्ट्रीय न्यूज। मैं हूं संदली, देश दुनिया की सबसे तेज और बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुधवार को पहली बार अलीगढ़ पहुंचे। यह दौरा राजनीतिक न होकर पूरी तरह व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ा था। वे सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित शमशाद मार्केट पहुंचे, जहां अफ्ताब मंजिल के पास अपने बचपन के करीबी दोस्त शाजिद की कब्र पर फातिहा पढ़ी और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उमर अब्दुल्ला विजुअली भावुक नजर आए और काफी देर तक कब्र के पास मौन खड़े रहे। इस निजी यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पड़ोस मुल्क लगातार कश्मीर के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जब जब कश्मीर में अमन की कोशिश होती है, पाकिस्तान उसमें खलल डालने की साजिश रचता है। हमें सतर्क रहना होगा और अपने युवाओं को बरगलाने से बचाना होगा। उन्होंने कहा, उमर ने यह भी कहा कि कश्मीर अब शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दें और किसी भी बाहरी उकसावे में न आए। गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला का यह दौरा पूरी तरह निजी रहा, लेकिन उनके कर्तव्य ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कश्मीर नीति पर एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है। इस अवसर पर उनके साथ कुछ स्थानीय शुभ चिंतक और पुराने परिचित भी मौजूद थे। आफ्ताब मंजिल के लोगों ने उमर का गर्मजोशी से स्वागत किया और अलीगढ़ से जुड़ी उनकी यादों को साझा किया। अलीगढ़ में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आए, बिना कश्मीर छात्रों से मिले और सर सैयद अहमद खान के कब्र पर बिना फातिमा पढ़े चले गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बारे में एडिटर मुदस्सिर साहब क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने निजी प्रोग्राम को लेकर अलीगढ़ आए। जो उनके एक बचपन के दोस्त थे जो अलीगढ़ में रहते थे, उनका इंतकाल हो गया और यहाँ दफन हुए थे अलीगढ़ में। उनके कब्र पे आए थे, उनके परिवार वालों से मिलने आए थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इसी अलीगढ़ में जहाँ वो आए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हजारों के तादाद में कश्मीर से जुड़े हुए छात्र पढ़ते हैं। उनके अपने मुद्दे हैं। क्या एक बार मुख्यमंत्री सीएम अब्दुल्ला को उनसे मुलाकात नहीं करनी थी? उनके फादर यहाँ के ओल्ड बॉयज़ हैं। क्या उन्हें इस नाते अलीगढ़ जाते वक्त या एमयू के अंदर सर सैयद अहमद खान के कब्र पे एक बार जाके फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए था? ये कई सवाल उठ रहे हैं। और सवाल तो ये भी हैं कि उनका आना अलीगढ़ में सिर्फ एक निजी प्रोग्राम था या कुछ और। लेकिन ये दो चीज़ जो दिख रहे हैं कि कश्मीरी लड़कों से जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे उनका मुलाकात ना करना, और उनके फादर एमयू से जुड़े हुए हैं। ये खुद भी उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि मेरी बदनसीबी है कि कई बार एमयू से इनविटेशन आया, मैं नहीं आ सका और ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और इस नाते उन्हें सर सैयद अहमद खान के कब्र पे जाके फातिहा पढ़ना था। तो क्या उन्होंने ऐसा नहीं करके अपने नाम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है? ये सवाल उठ रहे हैं। बचपन के एक साथी जिनके साथ कई साल स्कूल में एक साथ उठ बैठने का मौका मिला, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो एक तो उनके घर वालों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार करने और उनके कब्र पे फातिहा पढ़ने आया हूँ। और कोई मकसद आज अलीगढ़ आने का नहीं रहा। मेरा बदकिस्मती से कोई खास रिलेशन रहा नहीं। मैं पहली मर्तबा अलीगढ़ आया हूँ। इस बात के बावजूद कि मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आने के लिए कई बार जो है इनविटेशनें आई, लेकिन किसी न किसी वजूहात की बुनियाद पर मैं आ नहीं सका। हालिया दिनों में सर देखा गया है जिस तरह का डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर हो रहा है, अभी हाल ही में किस तरह देखते हैं? जितनी डेवलपमेंट हो कम है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का जंग हम लड़ रहे हैं, जिस तरह हालात को बिगाड़ने के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क जो है तमाम कोशिशें कर रहा है। हमारी तो यही हमारी कोशिश, न सिर्फ कोशिश बल्कि हमें इसमें कामयाबी हासिल करनी होगी कि सबसे ज़्यादा
तरक्की और डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में हो। ओवरब्रिज जो बना सर, ओवरब्रिज को कौन सा ओवरब्रिज? नहीं ना, अच्छी बात है। फिलहाल तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इसी तरह बना रहे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। कल रिजर्वेशन बिल पेश हो रहा था, रिजर्वेशन में राहत मिलेगी क्या? कहाँ रिजर्वेशन बिल? कौन सा? नहीं, कोई बिल पास नहीं, कोई बिल नहीं पेश हो रहा ना। अब हमारी जब असेंबली की सेशन नहीं है तो बिल कौन सा पेश होगा? कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को अब पेश होना है। कैबिनेट की मीटिंग महीने में 2 बार होती है, इसमें इस महीने अभी हुई नहीं, कुछ दिनों में कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें रिजर्वेशन का जो उनका कैबिनेट सब कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनका मशवरा है, वो कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, उसके बाद देख लेंगे। सरकार के 11 साल हो गए, कैसे देख रहे हैं सर आप? ठीक है ना, अच्छा है। लोगों ने वोट दिए, 2 बार लगातार जो है रीइलेक्ट हुए हैं। अब देखें इस टर्म में कितना होता है। टूरिज्म को तो धक्का पहुंचा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश हमारी है कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हिंद राष्ट्रीय न्यूज, क्योंकि खबरें यही सबसे पहले। जय हिंद।